हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों के नोटिफिकेशन आउट है। तो इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे कि दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है, दोनों के जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, पोस्टिंग्स, प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर क्या रहता है, तो विच इज बेटर। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं एक एक चीजें आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले तो सैलरी डिफरेंस क्या है, फिर जॉब प्रोफाइल क्या है कंपेयर करेंगे, फिर पोस्टिंग पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, प्रमोशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर कैसे वर्क करता है दोनों के अंदर, और एक एस्पिरेंट कैसे चूज करेगा कि उसके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपका टारगेट इस साल बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है किसी भी हाल में, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। क्यों? क्योंकि इस महापैक कोर्स में आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पी और क्लर्क सभी एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्चुअल क्लास होंगी, जीरो से हीरो लेवल की, साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्री और मेंस लेवल के। करंट अफेयर में मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज अपडेटेड मिलेगी बिल्कुल एग्जाम तक सारी चीजें। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों का पैटर्न है। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ है। मिनी मॉक टेस्ट में पीओ लेवल और क्लर्क लेवल के टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस सभी के सभी एग्जाम्स के हैं और अपडेटेड होंगे। पीवाईक्यू सभी एग्जाम्स के हैं। इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट सब कुछ रहता है। और खास बात यह है कि हम आपको 48 आवर्स के लिए ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र ₹1 में। आप प्रॉपर डेमो लगा के ये चेक कर सकते हो कि यार कंटेंट कैसा है, टेस्ट कैसे हैं, सब चीजें 48 आवर्स में मात्र ₹1 में, 48 आवर्स के लिए। ठीक है, बार बार चेक करो, देखो, समझो, और अगर आपको लगे कि कोर्स अच्छा है तो ही इनरोल करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। दोस्तों, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। खास बात यह है कि अभी इस पे वन टाइम सेल भी चल रही है। ठीक है, 18 से लेके 20 अगस्त तक हमारी स्पेशल सेल चल रही है। तो ये जो महापैक कोर्स है, आपको अगर आप इसमें एनरोल करोगे और ये कोड यूज करते हो, वन टाइम 81, तो 81% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 2000 से भी लेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मात्र 1700 समथिंग में। तो क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल पे जाओ, जाकर के टाइप करो edutap.in। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद आपको बैंकिंग कोर्सेज मिलेगा। ठीक है, और बैंकिंग कोर्सेज में आप आते हो तो ये हमारा 2 डेज का बैंकिंग कोर्स है, 2 डेज डेमो। पहले यहाँ डेमो लगाना, उसके बाद फिर यहाँ इनरोल कर लेना। और ये बैंक 60 नहीं, वन टाइम 81 यूज करना है आपने। ठीक है, वन टाइम 81 यूज करोगे तो ये आपको मात्र 1700 में अवेलेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? मात्र 1700 में अवेलेबल हो जाएगा, 1710 में। ठीक है, तो जरूर इनरोल करिएगा और पहले डेमो लगा लीजिएगा, जल्दबाजी में मत इनरोल करिएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द सैलरी डिफरेंस बिटवीन एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। तो ये लेटेस्ट सैलरी है, ये एसबीआई क्लर्क की सैलरी है, और ये आईबीपीएस क्लर्क में अलग अलग बैंक होते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी स्लिप से मैंने ली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दोनों के बेसिक पे की बात करूं तो यहाँ भी 26,730 है, यहाँ भी 26,730 है। फिर डियरनेस अलाउंस जो है, महंगाई भत्ता, यहाँ पे 9,000 समथिंग है, यहाँ पे 7,000 समथिंग है। अब आईबीपीएस के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक आपको मिलते हैं, तो बैंक टू बैंक वेरी करता है। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल अलाउंस यहाँ पे 7,000 समथिंग है, यहाँ पे ये स्पेशल अलाउंस ज्यादा है, 9,000 समथिंग है। यहाँ HRA 2862 है, यहाँ HRA 2942 है। मेजर मेजर चीजें यहाँ पे ली है मैंने। स्पेशल पे यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1970। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ 850 है, यहाँ 1068 है। यहाँ स्पेशल एरिया अलाउंस 1000 है, यहाँ पे नहीं है। तो जो टोटल ग्रोस सैलरी है, ये 48,900 समथिंग, ये भी 48,900 समथिंग। फिर टोटल जो डिडक्शन है यहाँ पे 3900, यहाँ 3700। तो लगभग सेम सेम सैलरी बनती है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज्यादा ही है आई थिंक, तो बाकी बैंकों में जाओगे तो 1000-2000 का अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एसबीआई के मुकाबले में बाकी बैंकों में देखोगे तो 1000-2000 तक का डिफरेंस मिलेगा, आपको कम मिलेगी। एसबीआई की थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये लगभग सेम है, बाकी बैंक टू बैंक थोड़े अलाउंस वगैरह वेरी करते हैं। ठीक है जी, चलो। उसके बाद, हाउ डज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एसबीआई क्लर्क कंपेयर विद आईबीपीएस क्लर्क। देखो, सबसे पहले दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों का कोर रोल क्या है। कस्टमर सपोर्ट, ब्रांच ऑपरेशन एंड सेल्स रिलेटेड वर्क। और यहाँ पे सेल्स रिलेटेड कम होता है, कस्टमर सर्विस एंड रूटीन ब्रांच के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एसबीआई में थोड़ा सेल वाला काम होता है। आईबीपीएस के थ्रू जब आप जिस भी बैंक में जाओगे वहां ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो कस्टमर और अकाउंट सर्विसेज में कस्टमर
की क्वेरीज को हैंडल करना, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी और अकाउंट के मेंटेनेंस, ये दोनों में होती है, सेम है बिल्कुल। फिर ट्रांजैक्शन में कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, ये दोनों में सेम होता है, ये काम रहता ही है, ठीक है। फिर कस्टमर्स को एटीएम, यूपीआई, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी सब में होता है, ठीक है। अगर मैं पूरे को कंपेयर करूं तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन सेल्स एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट, ये एसबीआई में होता है, बाकी के अंदर आपको इतना नहीं मिलेगा। ये अलॉटेड बैंक में और ब्रांच में आप पे डिपेंड भी करेगा कि सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है कि नहीं, बट एसबीआई में थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पोस्टिंग पॉलिसी कैसे डिफरेंट है दोनों की। अब जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आप एक स्टेट से फॉर्म फिल करते हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो भाई। तो सबसे पहले तो आपको एक ही स्टेट से यूटी से अप्लाई करना होता है, दोनों के अंदर सेम है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट बैंक कौन है, यहाँ तो एसबीआई ही है, एसबीआई ही आप अलग अलग स्टेट में, बट आईबीपीएस के अंदर आपको जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हीं में से कोई एक मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, आपके स्कोर के बेस पे, समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं एग्जैक्ट ब्रांच और सिटी की बात करूं तो ये भी आप नहीं चूज कर सकते, ये भी आपको एसबीआई यहाँ प्रोवाइड करता है, और यहाँ भी आप कोई ब्रांच सिटी नहीं चूज कर पाओगे, ये भी आपको मेरिट के बेस पे ही जो भी बैंक आपको अलॉट होगा वही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो पोस्टिंग पॉलिसी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, मेरिट जितनी भी आपकी जो प्रेफरेंस है उनके बेस पे मेरिट के आधार पे आपको मिलता है दोनों के अंदर, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, एसबीआई के अंदर एसबीआई डिसाइड करता है, एसबीआई की अपनी इंटरनल पॉलिसी है, और आईबीपीएस के अंदर बैंकों की कोई कॉमन पॉलिसी नहीं है, हर बैंक के अपने अपने रूल है, तो जो भी बैंक आपको अलॉट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ऑफिसर कैडर की एलिजिबिलिटी कब हो जाती है, अगर आप जूनियर एसोसिएट सेलेक्ट होते हो तो ऑफिसर कैडर आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 3 साल में अगर आपका जैब कैब और आपके एसबीआई के जो इंटरनल एग्जाम है वो क्लियर हो जाते हैं तो मिनिमम 3 ईयर तो लगेंगे। अगर आप जैब कैब ये सब नहीं कर पाते हो तो 5 से 6 साल भी लग जाते हैं आपको एसबीआई क्लर्क से ऑफिसर कैडर में जाने में, ठीक है। और यहाँ डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक का अलग अलग, तो मिनिमम मान के चलो आपको 4-5 साल तो लग ही जाते हैं कम से कम, ठीक है। बट यहाँ अगर जैब कैब भी हो जाए तो 3 साल में बात बन सकती है। प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है, बैंक का, और यहाँ भी इंटरनल प्रोसेस होता है अलॉटेड बैंक का, ठीक है। करियर ग्रोथ अगर मैं देखूं एसबीआई में फास्ट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जूनियर एसोसिएट के लिए, क्लर्क के लिए, और यहां डिफरेंट करता है पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक पे, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, प्रमोशन फ्रेमवर्क इज कंपैरेटिवली मोर यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बैंक स्पेसिफिक है भाई, ठीक है। तो की डिफरेंस अगर मैं दोनों में बात करूं तो यहाँ 3 साल के बाद आप अगर मेहनत करेगा कोई ज्वाइन कर सकता है ऑफिसर कैडर, बट यहाँ पे इतना नहीं, आपको यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और डिपेंड भी करेगा था अलग अलग बैंक के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ डू ट्रांसफर वर्क इन एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। तो ट्रांसफर को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ एसबीआई कंट्रोल करता है, और यहाँ ट्रांसफर को जो भी बैंक आपको अलॉट होगा वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसफर ये होती है क्योंकि आपने एक स्टेट आपने पिक किया होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ भी कोई कॉमन ट्रांसफर वो नहीं होती पॉलिसी, बैंक की अपनी पॉलिसी होती है और इंटरस्टेट ही होती है क्योंकि एक ही स्टेट आपने चूज किया है, तो अगेन एक ही स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मोर क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है, कि ये एसबीआई एंटरटेन नहीं करता है भाई, या यहाँ भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो जो ट्रांसफर वगैरह है वो काम पे डिपेंड करता है, ठीक है, भेज देते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे कॉमन और क्लियरली स्पेसिफाइड ट्रांसफर फ्रेमवर्क है, और यहाँ भी अलॉटेड बैंक का अलग से होगा, तो इस मामले में ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। उसके बाद एक बेटर ऑप्शन क्या है आपके लिए, एसबीआई क्लर्क बेटर है कि आईबीपीएस क्लर्क बेटर है, देखो डिपेंड करेगा ना ये। अगर मैं इस पूरे को कंक्लूड कर दूं, ये सारी बातों को कंक्लूड कर दूं, तो सैलरी एसबीआई में हो सकता है कि जो बैंक मैंने बताया है आपको उसमें सेम हो, बाकी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 1,500-2,000 तक का, ठीक है। करियर ग्रोथ थोड़ी एसबीआई में अगर आप मेहनत करोगे, जैब कैब निकाल लोगे, उसके बाद इंटरनल एग्जाम्स निकाल लोगे, तो जल्दी आप ऑफिसर कैडर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कैंडिडेट सीधा एसबीआई ज्वाइन करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेटेड बैंक है भाई। अब कौन सा बैंक आपको मिलेगा तो ये भी डिपेंड करता है आपकी मेरिट पे,
है ना। और यहां से आप डायरेक्टली एसबीआई को, पोस्टिंग दोनों में सेम है, जो भी सिटी, सॉरी जो भी स्टेट आप चूज करोगे या यूटी चूज करोगे वहीं मिलेगी आपको। ट्रांसफर पॉलिसी ये सब बता ही दिया मैंने। तो ये यही सारा अंतर है बस, और बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, दोनों वेरी करता है, यहाँ एक ही बैंक है वहां मल्टीपल बैंक है, तो डिपेंड करेगा। ठीक है जी, चलो, दोनों बेटर ऑप्शन है। आप अब तैयारी करें, मेहनत करें, और मेहनत करके ही पाया जा सकता है। ठीक है, और मेहनत करने के लिए ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है भाई, इससे जरूर जुड़े, इसका डेमो जरूर ले लो भाई। ठीक है यार, 48 घंटे के लिए अगर आपको मात्र 1 रुपीज में पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मेहनत करके, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में है, आपको मजा आ जाएगा कोर्स देख के, ऐसे लगेगा कि यार यही तो चाहिए था। और अभी ये कोड यूज करना है आपको इसमें, 20 अगस्त तक अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो 1 टाइम 81 ये कोड आपको यूज करना है। ठीक है भाई, 1 टाइम 81। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाएं, जाकर के, फिर से बता रहा हूं, edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्सेज। ठीक है भाई, तो बैंकिंग कोर्सेज पे जब आप जाते हो तो ये 2 डेज का डेमो कोर्स है, जिसका टारगेट बैंक के साथ आरबीआई भी है, वो इस कोर्स में एनरोल करे भाई। ठीक है, तो यहाँ बैंक और आरबीआई एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, और ये अकेला बैंकिंग का महापैक है, और 1 टाइम 81 कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। ठीक है जी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी आप इस कोर्स में एनरोल कर पाओगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके द्वारा किया गया लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है, तो आप लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।